जी हाँ, प्रशासन के लिए चुनौतियां काफी हैं। हम ये देख रहे हैं कि प्रशासन ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन प्रशासन को क्या क्या करना पड़ रहा है इस चुनाव में, वो भी एक बहुत बड़ा वो भी एक बहुत बड़ा काम है जो दिख रहा है। अरुण हमारे साथ हैं बाढ़ से, पटना से। जी अरुण, जरा एक तस्वीर दिखाइए दर्शकों को। किशोर, जरा मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। एक मतदाता जो पहली बार का मतदाता है, दिव्यांग बच्चा है, लेकिन देखिए मतदान के प्रति आकर्षण या एक तरह से जिम्मेदारी का जो एहसास होता है लोगों के बीच, वो किस तरह से है कि वो एक पैर पर एक हाथ रख करके और मतदान केंद्र तक पहुंचा है। प्रॉपर ग्लव्स लगा के, सैनिटाइज करके हाथ और मास्क लगा करके वो जो बूथ है उस पर पहला मतदाता मेरे हिसाब से है, क्योंकि इधर के जो 3 बूथ हैं इस पर तो तमाम मतदाता हैं। उस बूथ पर मुझे लगता है वो पहले मतदाता अरुण, और इधर सासाराम से राजेंद्र सिंह जो एलजेपी उम्मीदवार हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं। वो भी देखिए मतदान करने पहुंचे हैं और उनके हाथ में भी, दाहिने हाथ में ये ग्लव्स। अब ये पहचान हो गई। अब एक तो पहचान होती थी उंगली पर स्याही का निशान की, वो है ही। इसके साथ ही दाहिने हाथ में ये ग्लव्स पहनकर ईवीएम का बटन दबाना है। ये ग्लव्स भी एक मतदान के जो भी करना पड़ता था मतदान के लिए, उसमें ग्लव्स का भी एक रोल जुड़ गया। शेष जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर कहीं बाएं हाथ में लगाना हो तो दाहिने हाथ में इंक लगाने में तो मुश्किल होगी। देखिए, प्रशासन को थैंक यू कहना पड़ेगा कि अब तक जो इंतजाम उन्होंने किया है वो सही किया है और ये होना जरूरी था और इसके लिए उन्होंने एफर्ट्स किए हैं। बिहार के चुनाव हमने और आपने सबने देखे हैं, कवर किए हैं। वहां किस तरह से चुनाव होता था, लगता था मछली का बाजार लगा हुआ है। ये चुनाव ठीक चल रहा है। इसके लिए जो भी प्रशासक हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, जहाँ हमारे लोग हैं, उनको धन्यवाद करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि दिन भर इसी तरह से चलता है। जैसे औरंगाबाद वगैरह में 3 बजे, कहीं 3 बजे खत्म हो जाएगा, 4 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 बजे तक चलना है। वहां भी इस तरह चलता रहे, भी यही किया जा सकता है और इसमें और क्या कहते हैं। इमामगंज चलते हैं रवि के पास। वहां पर भी लाइनें लगी हुई हैं। रवि, चुनौती काफी है प्रशासन के सामने। हमें प्रशासन की चुनौती को भी देखना चाहिए। वो जो दिक्कतें आ रही हैं वो जरूर है, लोगों के लिए दिक्कतें हैं कई जगह, लेकिन प्रशासन की अपनी चुनौतियां हैं। बिल्कुल, इस बार ये क्योंकि आम चुनाव जो होते थे उस तरीके के नहीं है। पहला ऐसा चुनाव है जो कोरोना काल में। एक बार तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि तमाम लोग जो कई घंटों से खड़े थे, क्योंकि जो वोटिंग का प्रोसेस वो काफी स्लो चल रहा है, उसकी वजह से थक के वो बैठ गए हैं। और ये इधर देखिए महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि काफी देर से है और लंबी कतार लग गई है। जो लोग अंदर जा रहे हैं, पहले प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है, इसके बाद मास्क वितरित किया जा रहा है। उन सब तमाम जो प्रोसेस में काफी वक्त लग रहा है। कितने देर से खड़े हैं आप? 7 बजे। 7 बजे से, मतलब 2 घंटा से खड़े हैं। हाँ। और कुछ लोगों से बात करिए। ये बताइए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम पता ना कौन। आप बताइए कितने देर से खड़े हैं? मशीने अथी है सर। क्या मशीन अथी होला। आप कितने देर से खड़े हैं? 2 घंटा से है। 2 घंटा से। आप बताइए कितने देर से हैं यहाँ पे? सुबह 7 बजे से खड़े हैं तो 9 बज गया। 2 घंटा से। 2 घंटा हो गया। क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है? मशीन के खराबी से 2 घंटा से खड़े हैं। आप बताइए। इसका कारण अब सदस्य नहीं आके जानेंगे हाँ। कि क्या मतलब प्रॉब्लम है, क्या टाइम देते हैं, उसका भी तो संरक्षण करना चाहिए ना। हाँ, तो मास्क भी नहीं लगाए हैं। मास्क तो है मेरे पास, लगाए कहीं नहीं है। लगाए कैसे? बैठे बैठे तो देख रहे हैं कि इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ। तो यहाँ का कम से कम सचिव कस्टमर को तो सोचना चाहिए ना। चाय वो पी के आए हो? कुछ भी नहीं, हाँ। मुंह तक नहीं धो के आए। बासी मुंह से आए तो ये देखिए तमाम जो यहाँ पर, हालांकि प्रोटोकॉल का उस तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि अभी सीआरपीएफ के तमाम लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, 2 गज की दूरी किया जाए। लेकिन एक बार वहां पर मैं रोक रहा हूं आपको। देखिए प्रेम कुमार जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, वो साइकिल पर पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। उनकी तस्वीरें आ रही है, देखिए। अभी मंदिर गए थे, अब ये वोट देने के लिए निकले हैं साइकिल पर। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं है, लेकिन मास्क पहना हुआ है लोगों ने। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है पालन करवाना, चाहे कार्यकर्ता हों पार्टी के, चाहे आम मतदाता हों। और मास्क पहनने पर भी जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो लोगों से लोग कह रहे हैं कि भाई वोट तो करवा नहीं रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, मास्क काहे पहने। ये सोच ठीक नहीं है, ये रवैया भी ठीक नहीं है। अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित,
हाँ, हमारे साथ आपने मास्क की बात की किशोर, हम महिलाएं हैं, ये इनके चेहरे पे मास्क नहीं है। हम इनसे पूछते हैं कि बहन मास्क तो नहीं है चेहरे पर, फिर आप अंदर आए वोट के, मास्क होना चाहिए था ना? होना चाहिए था, छूट गया है घर पर, याद नहीं। उधर रोक रहा हूं अमित आपको, नीरज काफी देर से हमें बुला रहे हैं। जी नीरज। देखिए किशोर, मुश्किल में भी लोग, दिव्यांग मतदाता भी जो है वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि नई सरकार, एक अच्छी सरकार चुननी है। मुद्दा चाहे जो भी हो, आप हैं यहाँ बहुत कष्ट में हैं, पैर में चोट लगी हुई है, किस उम्मीद के साथ यहाँ वोट करने पहुंची है लोकतंत्र के पर्व? क्यों ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल दें जी, क्योंकि उनको भी अच्छा चुनाव मतलब कि ऐसा विधायक चाहिए जो कि शहर को देख रेख अच्छी तरह से करे, हर कोई किसी की समस्या को समाधान हो, और यही ना सोचता है लोग मत देते समय। तो इन्होंने खुद कहा कि आज वोट करने जाएंगे। जी हाँ, ये खुद करना जाएंगे। जी बिल्कुल, जो कष्ट में वो लोग भी वोट करने पहुंच रहे हैं। नीरज आपको अरुण बुला रहे हैं। जी अरुण।